करीब 3:30 बजे पांड्या खेड़ी में रहने वाला सिकंदर खान पिता दिलावर खान मक्सी रोड स्थित बैंक ऑफ इंडिया की ब्रांच में 3,70,000 रुपए जमा करने पहुंचा था। यहां जब कैश काउंटर पर सिकंदर का नंबर आया तो उसने 3,70,000 रुपए की जमा पर्ची दी और अपने कपड़े के झोले से पैसे निकालने लगा तो उसमें अपनी थैली कटी हुई देखी, जिसमें से 1,10,000 रुपए चोरी हो गए थे। कपड़े की थैली काट कर अज्ञात चोर पैसे निकालकर रफू चक्कर हो चुका था। फरियादी सबसे पहले तो मोबाइल पर अपने घर वालों को जानकारी दी और उसके बाद उसके भाई और पिताजी बैंक पहुंचे। यहां बैंक मैनेजर और अन्य अधिकारियों को घटना बताई तो उन्होंने तत्काल सीसीटीवी फुटेज दिखाया, लेकिन कैमरे क्वालिटी अच्छी नहीं होने से स्पष्ट नहीं हो रहा है कि उपभोक्ता के साथ घटना बैंक में हुई या बाहर। हालांकि फरियादी ने माधवनगर थाने में आवेदन दिया है और पुलिस भी सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच कर रही है। हालांकि इस घटना के बाद बैंक लापरवाही नजर आ रही है। खास बात तो यह है कि कैश काउंटर के यहां लगा कैमरा बंद पड़ा है। इस वजह से स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि उपभोक्ता के जो घटना घटी है वह बैंक में हुई है या बैंक के बाहर। साथ ही बैंक में जो सीसीटीवी फुटेज दिख रहा है उसमें तारीख भी 1 साल पूर्व बताई जा रही है, जबकि यह घटना 17 अक्टूबर 2023 का है। इससे यह भी स्पष्ट हो रहा है कि बैंक के ब्रांच मैनेजर सुनील यादव द्वारा ऑफिस इलेक्ट्रॉनिक मैनेजमेंट पर ध्यान नहीं दिया जाता है। ऐसे कभी भी कोई गंभीर घटना घटित हो सकती है। सर, मैं 3,70,000 रुपये लेकर आया था। डायरेक्ट थैली लेके अंदर बैंक में गया और बैंक के अंदर मैं लाइन में लगा जब मेरे साथ ये घटना घटी। मेरा बैग काट दिया गया, उसमें से 1,10,000 रुपये बाहर निकाल लिए गए और चोरी हो गए। और फिर मैंने बैंक वाले से बोला तो उसका कोई जवाब नहीं मिला मेरे को। फिर कैमरे भी आपने चेक किए, क्या मिला कैमरे में, क्या नहीं मिला? मतलब कैमरे मुझे ब्लर लग रहे हैं, उसमें कुछ साफ दिख नहीं रहा है। और कैश काउंटर का एक कैमरा बंद है। अच्छा, 2 कैमरे बंद है कैश काउंटर के। मेरे को कैश काउंटर का कैमरा चेक करना है। जी, क्या बोल रहे हैं आपके जो जिम्मेदार लोग हैं वो क्या बोल रहे हैं आपको? सर, कोई जिम्मेदारी नहीं ले रहा है इस चीज़ की। वो पैसा तो मेरा गया है। आपको किस वक्त पता चला कि आपके बैंक मैं बैंक में पैसा दे दिया था मैंने, उसके बाद मुझे मालूम पड़ा वहाँ पर। मैं यहाँ से अंदर गया जब सब क्लियर था, पूरी बैग दिख रही है, साफ सुथरी दिख रही है। घर से आप आए तो कितनी देर लगी घर से आने में? कैसे आए? 3 से 4 मिनट लगते हैं मुझे आने में। अच्छा, पुल उतरता हूँ और यहाँ जाता हूँ बैंक में, और बाकायदा सीसीटीवी कैमरे में दिख रहा है। मैं जा रही हूँ अंदर, गाड़ी खड़ी है मेरी, साफ सुथरा दिख रहा है। गरबा पंडाल में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर रोक के साथ ही युवक युवतियां लोगों को मतदान का उपयोग करने का भी संदेश दे रहे हैं। वहीं दूसरी ओर देवी मंदिरों में माता की भक्ति में बड़ी संख्या में आस्था उमड़ रही। शारदीय नवरात्रि पर्व में भक्त जहां मां की आराधना में लीन है, देवी मंदिरों में दर्शनों के लिए भीड़ लग रही है। वहीं दूसरी ओर गरबों से भी नारी शक्ति मां की आराधना कर रही है। नवरात्रि के चौथे दिन गरबों का रंग जमा दिखाई दिया। साथ ही पंखिड़ा तू उड़ी ने जा पावागढ़ आदि गीतों की स्वर लहरियां गूंज रही है। वहीं खास बात तो नानाखेड़ा स्थित स्टेडियम के समीप सेवा ही संकल्प सांस्कृतिक समिति द्वारा कराए जा रहे गरबा पंडाल में देखने को मिली। यहाँ एक और गैर हिंदू के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा रखा है, तो वहीं समिति द्वारा यहाँ विधानसभा चुनाव में मतदान करने की भी अपील की जा रही है। ज्ञात हो कि नवरात्र के दौरान गरबा पंडाल में युवक युवतियों के भारी भीड़ जुट रही है। मन से जहां युवतियां माता की आराधना में गरबे कर रही हैं, वहीं आचार संहिता में अब गरबा पंडाल से मतदान के लिए प्रेरित भी किया जा रहा है। शक्ति का प्रतीक महिलाओं का फ्लैग मार्च भी प्रशासन ने निकाला। शहर में सार्वजनिक स्थानों पर पंडालों में विराजित मां दुर्गा की प्रतिमा के सामने 100 से अधिक स्थानों पर गरबों के माध्यम से आराधना की जा रही है। इसी क्रम में मालीपुरा के समीप लकड़गंज में भी शीतल ग्रुप द्वारा गरबे का आयोजन किया जा रहा है।
प्रतिदिन जनता का आवागमन हो रहा है भव्य रूप से। प्रतिदिन प्रसाद का वितरण हो रहा है। आज माता जी के दरबार में तैयारी किसी का प्रसाद हुआ है एवं सुंदरकांड का पाठ चलता है। भव्य रूप से यहाँ पर लोगों ने प्रसादी का फायदा लिया है। लोग माता जी का दर्शन कर रहे हैं एवं प्रसादी का आनंद ले रहे हैं। महाभोग भी लगाया जाएगा, छप्पन भोग होगा। पंचमी गुरुवार को चामुंडा माता मंदिर में 56 भोग लगाया जाएगा एवं निरंतर सुबह से रात तक प्रसादी का वितरण किया जाएगा। कन्या भोज का आयोजन 10 पूर्णिमा के बाद में रखा गया है 30 तारीख को, क्योंकि 10 पूर्णिमा में हम हमेशा कन्या भोज करते हैं, लेकिन 10 पूर्णिमा में चंद्र ग्रहण है, इसलिए ये सेवाई संकल्प द्वारा समिति द्वारा ये गरबे का आयोजन किया है। और ये गरबा सनातनी गरबा है, पारिवारिक गरबा है। इस गरबे में हमने 9 दिन तक ये हमने सिस्टम बना रखा है कि यहाँ जो भी आएगा उसका तिलक लगाकर उसका आईडी प्रूफ चेक करके हम उसको एंट्री दे रहे हैं। इसका कारण एक ही है, और इसमें ये हमारा ये सनातनी गरबा है, इसमें गैर हिंदू वर्जित है। वो क्यों है? क्योंकि ये लोग आके न्यूसेंस फैलाना काम करते हैं, लड़कीबाजी करते हैं, लड़कियों को छेड़ने का काम करते हैं। वो हम लोग, हमारी समिति इस चीज़ को पसंद नहीं करती है, ना बर्दाश्त करेगी। तो इन लोगों को हम हम ऐसा नहीं कि हम इन लोगों के खिलाफ हैं, इस समुदाय के खिलाफ है, नहीं। वो आएँ, गरबे देखें और आके देखें, अपने माता बहनों के साथ आएँ, पत्नी बच्चों के साथ आएँ, उनका स्वागत है हमारे यहाँ। शांति पैलेस चौराहा पर इंदौर रोड की ओर से आ रही कार में सवार राजसागर रेस्टोरेंट के संचालक ओम मेघवंशी एवं परिवार के लोगों ने विद्यापति नगर निवासी पूर्व सैनिक विशाल पिता जीवन जोशी पर धारदार हथियारों से हमला कर दिया। विशाल जोशी के सिर में गंभीर चोट आई है, जिसे जिला अस्पताल इलाज के लिए लाया गया है। दरअसल मंगलवार की रात लगभग 11 बजे के करीब ओम मेघवंशी अपनी साथियों के साथ शांति पैलेस चौराहा से गुजर रहा था। तभी कार में बैठे एक युवक ने अचानक दरवाजा खोल दिया। पीछे से आ रहे एक दंपति कार से टकरा गए। जब इस बात पर कार में सवार लोगों ने दंपति से विवाद और मारपीट शुरू कर दी। यह देख शांति पैलेस चौराहा पर स्थित दीपक मालवी की दुकान पर खड़े विशाल जोशी ने विरोध किया। दोनों पक्षों में बहस हुई और मारपीट शुरू हो गई। इसी दौरान कार में बैठे लोगों ने फोन कर अन्य साथियों को बुला लिया, जिन्होंने वहां पर मौजूद सभी लोगों के साथ मारपीट शुरू कर दी। घटना में विशाल जोशी गंभीर घायल हुआ है, जिससे सर पर 6 से 7 टाके लगे हैं। जानकारी लगते ही नीलगंगा थाना प्रभारी विवेक कनोडिया टीम के साथ जिला अस्पताल पहुंचे और घटना की जानकारी ली। फिलहाल आरोपियों के खिलाफ नीलगंगा थाने में एफआईआर दर्ज की जा रही है। बताया जा रहा है कि ओम मेघवंशी भाजपा नेता कैलाश विजयवर्गीय का खास है। भैया वो मेरी शांति पैलेस पे दुकान है, शांति पैलेस की दुकान के यानी मेरे दुकान के करीब यानी जो सागर रेस्टोरेंट वाले हैं उनके कुछ लड़के थे, और उसके बाद में उनकी गाड़ी किसी बच्ची और महिला और पुरुष से टकरा गए थे। तो वहाँ पर उनसे अभद्र व्यवहार किया गया था। उस बीच में वहाँ पर जो मेरे ग्राहक लोग खड़े हुए थे, तो उन लोगों ने उनको समझाया कि ऐसा क्यों कर रहे हो। तो वहाँ का जो रेस्टोरेंट का मालिक है, उनके कुछ लड़के हैं, ये ओम रघुवंशी है, महेश रघुवंशी है, अनिवेश है, मोनू, गोलू, राजू, इन लोगों ने वहाँ से इनोवा लेके आए और सबसे पहले मेरे को छाटा मारा, और उसके बाद में फिर वहाँ पर मारपीट करी गई और बोलते हैं हफ्ता वसूली करते हैं। कुछ समय पहले भी आए थे मेरे दुकान पे, तो बोलते हैं कि पैसे नहीं देंगे, कट्टा रख दिया था पहले भी मेरी दुकान पर, और कैलाश विजयवर्गीय का नाम लेके बोलते हैं, नेतागिरी करते हैं। और उसके बाद में अवैध शराब का भी काम करते हैं वो, तो पुलिस प्रशासन भी उनके लिए कुछ नहीं करती है। यहाँ पर अभी आकर इनसे पूछताछ करी तो उन्होंने बताया कि कुछ 2 बुजुर्ग दंपत्ति मोटरसाइकिल से निकले थे, स्कूटर से। तो उस समय सागर जो होटल है उनके संचालक हैं, उनमें से कोई एक लड़का उसने अपनी गाड़ी से आया होगा, उसने एकदम से गेट खोला, जिसके कारण से वो टकराते बचे। इस बात को लेकर के विशाल जो अभी घायल हैं उन्होंने उनको आपत्ति व्यक्त करी, तो उस पर वो झगड़ा कर लिए, और उसमें जो भी रिपोर्ट ये लिखाएंगे उस पर कार्रवाई होगी। मारपीट में तो ईंट पत्थर लात घूसो इससे बताया अभी मौखिक रूप से, बाकी अभी इनकी एफआईआर ली जाएगी। शारदीय नवरात्रि में शक्ति पीठों में एक माता गढ़कालिका मंदिर में हजारों भक्त दर्शन करने आ रहे हैं, लेकिन गढ़कालिका मंदिर की दीपमालाओं की प्रशासन
द्वारा रंगाई पुताई नहीं कर पाई गई है। मां गढ़कालिका के भक्त मंगेश श्रीवास्तव ने बताया कि एसडीएम से शिकायत करने के बावजूद आज तक वहां लगा वाटर कूलर खराब है, इसे ठीक तक नहीं करवाया गया। मंदिर में लाखों रुपए का दान आता है, फिर भी मंदिर की देखरेख नहीं की जा रही है। समाज सेवी श्रीवास्तव ने कहा कि देवी मंदिर तक पहुंच मार्ग खराब पड़ा है। गढ़कालिका का रोड वहां पर लाइट एवं सड़क दोनों ही खराब है। भक्तों को यहां तक आने में बड़ी ही असुविधा हो रही है। नगर निगम सड़क की मरम्मत करवाकर लाइट चालू कराए। पुलिस प्रशासन द्वारा की गई बैरिकेडिंग भी परिक्रमा करने में परेशानी का कारण बन रही है। भक्तों ने इस बैरिकेडिंग को हटाने की मांग की है। ये जो दीप मालाएं हैं इन्हें पोता जाए और इन्हें साफ सुथरा किया जाए, लेकिन लगभग 3 से 4 साल हो गए ना तो दीप मालाएं पुताई, ना ही ये हमारे पास में जो पानी पीने का वाटर कूलर है जो इतना टूटा हुआ है, किसी भी दिन श्रद्धालु को लग सकती है और लगने के साथ ही किसी भी प्रकार के कोई भी जनहानि भी हो सकती है। और इस बार तो देखने में आया कि नव दुर्गा में जो हर बार प्रति वर्ष अनुसार जो मंदिर पे पुताई होती थी वह पुताई भी नहीं हुई। हम जिलाधीश महोदय से यह आग्रह करेंगे कि यह इतना बड़ा हिंदुओं का, देवी देवताओं का, माँ जगदम्बा का जो त्यौहार है, उस त्यौहार पे भी अगर माता जी के यहाँ अगर पुताई नहीं होगी तो कब होगी। और हम यहाँ पर हिंदू देवी देवताओं के मंदिरों में लाखों रुपये का चंदा आ रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर मंदिर में कोई व्यवस्था नहीं है, ना दीपमाला पुताई, ना मंदिर पुताया। और साथ ही हम यह आग्रह करते हैं कि इतने बड़े नव दुर्गा में भी अगर माँ जगदम्बा का अगर मंदिर नहीं पुताएगा तो कब पुताएगा। साथ ही शक्तिपीठों में भी माँ गढ़कालिका का मंदिर, यह मंदिर है और अपनी एक अलग ही पहचान रखता है। तमिलनाडु के राज्यपाल आर.एन. रवि आज बाबा महाकाल की शरण में पहुंचे, जहां उन्होंने सबसे पहले बाबा महाकाल की दिव्य भस्म आरती के दर्शन किया और उसके बाद गर्भगृह में पहुंचकर बाबा महाकाल का पूजन अर्चन और अभिषेक भी किया। श्री महाकालेश्वर मंदिर के पुजारी अभिषेक शर्मा ने बताया कि तमिलनाडु के राज्यपाल आर.एन. रवि आज बाबा महाकाल की भस्म आरती में शामिल होने मंदिर पहुंचे थे, जिन्होंने नंदी हॉल से बाबा महाकाल की भस्म आरती के दर्शन किया और उसके बाद गर्भगृह में पहुंचकर बाबा महाकाल का पूजन अर्चन अभिषेक भी किया। इस दौरान उनके साथ पत्नी लक्ष्मी रवि भी मौजूद थी। बाबा महाकाल का पूजन अर्चन करने के बाद अपने नंदी जी का पूजन अर्चन किया और उनके कानों में अपनी मनोकामना भी कही। इस दौरान महाकालेश्वर प्रबंध समिति की ओर से तमिलनाडु के राज्यपाल रवि का बाबा महाकाल की तस्वीर और दुपट्टा भेंट कर सम्मान भी किया गया।